चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विक्टोरिया झील कहाँ पर स्थित है? विक्टोरिया झील कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी अफ्रीका में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्र तल से नीची झील कौन सी है? समुद्र तल से नीची झील कौन सी है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्र सागर। ठीक है, अगर जिसको पहले से इसका आंसर मालूम होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है दोस्त, चलिए अगला वीडियो देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। ठीक है, अगर जिसको पहले से आंसर मालूम होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है दोस्त, चलिए ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे लंबी सागर कौन सा है? सबसे लंबी सागर कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल सागर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अग्निवलय की उपस्थिति कौन से महासागर में पाई जाती है? अग्निवलय की उपस्थिति कौन से महासागर में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेथिस महासागर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित होता है? कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है? ये तो सब लोग जानते होंगे, इतना छोटा सा क्वेश्चन है। अगर आप लोग को पहले से मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सपाट किया उपगोल। ठीक है, सपाट किया उपगोल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्य कितनी दिशाएं हैं? मुख्य कितनी दिशाएं होती है? ठीक है दोस्त, मुख्य कितनी दिशाएं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, और जिसको पहले से मालूम होगा आंसर वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
माउंट अब्बू किस पर्वत श्रृंखला में है? माउंट अबू किस श्रृंखला में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरावली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरावली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा समुद्र डार्डेनल्स के जरिए काला सागर से जुड़ा है? कौन सा समुद्र डार्डेनल्स के जरिए काला सागर से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेडिटेरेनियन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी पर्वतमाला कश्मीर घाटी को जम्मू से अलग करती है? कौन सी पर्वतमाला कश्मीर घाटी को जम्मू से अलग करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीर पंजल पर्वतमाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस प्रदेश की राजधानी जंगलों से घिरी 7 पहाड़ियों पर स्थित है? तो इसका आंसर तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के अलावा सुंदरवन और किस जगह में है? भारत के अलावा सुंदरवन और किस जगह पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, चलिए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। डॉल्फिन प्रजाति की सबसे बड़ी सदस्य कौन है? डॉल्फिन प्रजाति की सबसे बड़ी सदस्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा किलर व्हेल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंबल किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? चंबल किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना। ठीक है, जिसको पहले से मालूम होगा आंसर वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस पेड़ को बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है? किस पेड़ को बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीपल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा जीव गाना गाने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जीव गाना गाने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम्पिंग व्हेल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्ली की प्रजाति ऐसा कौन सा जानवर है? बिल्ली की प्रजाति का ऐसा कौन सा जानवर है जिसके पंजे हमेशा खुले रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चीता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस पवित्र शहर में मणिक घाट, दशहरा मेघ घाट और सिंधिया घाट स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेघालय की मुख्य फसल कौन सी है? मेघालय की मुख्य फसल कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा चावल। ठीक है, जिसको पहले से मालूम होगा आंसर वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी ब्रैकेट पुल का नाम क्या है? भारत की सबसे बड़ी ब्रैकेट पुल का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हावड़ा ब्रिज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये तो सबको पता होगा, छोटा सा क्वेश्चन है। अगर जिसको मालूम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा उलर झील। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कमल किसका प्रतीक है? कमल किसका प्रतीक है? ये तो सबको पता है, सब लोग कमेंट में जरूर लिख देना। ठीक है, कमल किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति और सभ्यता का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेशेल्स द्वीप कौन से महाद्वीप पर स्थित है? सेशेल्स द्वीप कौन से महाद्वीप पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे जनमंडल का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? हमारे जनमंडल का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैसिफिक महासागर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी ताजे पानी की कौन सी झील है? अफ्रीका की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्टोरिया झील। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेड़ों में किस समय नए पत्तियां फूटती हैं? पेड़ों में किस समय नए पत्तियां फूटती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बसंत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुंदर घोंसला बनाने वाली चिड़िया कौन सी है? सुंदर घोंसला बनाने वाली चिड़िया कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे तेज दौड़ने वाला जमीन पर रहने वाला जानवर है? सबसे तेज दौड़ने वाला जमीन पर रहने वाला जानवर है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे बड़े पंख विस्तारने वाला पक्षी कौन सा है? सबसे बड़े पंख विस्तारने वाला पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वांदरिग अवतासले। ठीक है, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।